हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। ये अकाउंटिंग रेशियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, जो एक्टिविटी रेशियो होती है वो या तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकलती है या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकलती है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल कहते हैं और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि नॉर्मली स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स की कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितनी बार रोटेट होती है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी रेशियो है ये वर्किंग कैपिटल की इफिशियंसी को भी डिफाइन करती है और इन्वेंट्री के भी इफिशियंसी को डिफाइन करती है। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो के अंदर हमको 5 फॉर्मूले हैं। आपको 5 रेशियो डिफाइन करने हैं। जो पहला रेशियो है फ्रेंड, फर्स्ट रेशियो, वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग ITR भी कहते हैं। ठीक है, ITR मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज CRFO। CRFO मीन्स कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जितने भी रेशियो हैं एक्टिविटी रेशियो के अंदर या टर्नओवर रेशियो के अंदर, ये सारे रेशियो टाइम्स में निकलते हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये जो वैल्यू आएगी ये टाइम्स में आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको जनरली हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग स्टॉक, जिसको हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं, प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस वेजेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स वो सारे एक्सपेंसेस जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आना इसमें, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यह आपकी CRFO मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला और होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का, वो होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिपेंड ये करता है फ्रेंड कि क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तब तो आप ऊपर के फॉर्मूले से CRFO निकालोगे। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरेज प्लस वेजेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बट अगर क्वेश्चन में इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप देखना कि आपके पास RFO गिवन है क्या, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स। तो अगर आपके पास सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड किससे करते हैं? डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है फ्रेंड? एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री में आप क्लोजिंग प्लस करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज निकल जाएगा सिंपली। तो करना आपको यह है कि सबसे पहले आपको CRFO फाइंड करनी है, उसके बाद आपको एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी है, उसके बाद आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा टाइम्स में। ठीक है, क्लियर। जो सेकंड रेशियो आपको फाइंड करना है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको हम लोग TR भी कहते हैं। ठीक है, TR मीन्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर। फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला इसका है फ्रेंड, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये भी रेशियो आपकी टाइम्स में आएगी, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है, देखिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है वो कैश और क्रेडिट दोनों को ऐड करके आती है, ठीक है। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू को माइनस कर दोगे तो क्रेडिट रेवेन्यू आ जाएगी। क्रेडिट रेवेन्यू मीन्स क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे देखो आप सिंपली क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सीआरएफओ कैसे निकालोगे आप, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आपको कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करना है, ठीक है, और इसमें से रेवेन्यू रिटर्न्स माइनस करने हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू रिटर्न्स जब ये आप माइनस करोगे तो ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होती है, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, इसके पहले रेशियो में भी हमने बताया था, फिर से जान लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल्स में फ्रेंड दो चीजें आती हैं, एक डेटर और दूसरा बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों मिल के ट्रेड रिसीवेबल होती हैं, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जब आप फाइंड करोगे तो ओपनिंग डेटर एंड बीआर, डेटर और बीआर अगर दोनों गिवन है तो आप दोनों को प्लस करोगे, अगर बीआर गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डेटर को सिंपली प्लस कर देना, बट अगर दोनों गिवन है तो आप दोनों प्लस करोगे, ठीक है। ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीआर एंड दिस डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी आपकी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो आपने क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड किया, फिर आपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड किया, अब आप वैल्यू पुटअप कर दो सिंपली ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे, और ये जो रेशियो आएगी फ्रेंड्स ये टाइम्स में आएगी, ठीक है। ये था आपका सेकंड फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है, थर्ड है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग टीपीटीआर भी कहते हैं। टीपीटीआर मींस ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है फ्रेंड्स नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। और ये भी रेशियो टाइम्स में आना है। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है, जो परचेज होती है वो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों का एडिशन होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टोटल परचेज है और कैश परचेज है तो टोटल परचेज से आप कैश परचेज माइनस कर दोगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो नेट क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेज, टोटल परचेज से कैश परचेज माइनस करना है। और अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न गिवन है, परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है आपको इसे भी माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो होगी नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्लियर। एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे फाइंड करोगे, ट्रेड पेएबल में भी दो चीजें आती हैं, एक क्रेडिटर दूसरा बिल्स पेएबल, ये दोनों मिलके ट्रेड पेएबल होती हैं, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिटर एंड बीपी, अगर बीपी होगी तो ठीक, नहीं होगी तो आप सिंपली क्रेडिटर ही लेना। तो ओपनिंग क्रेडिटर एंड बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बीपी दिस डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी आ जाएगी एवरेज ट्रेड पेएबल, ठीक है। तो आपने सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेज फाइंड किया, फिर आपने एवरेज ट्रेड पेएबल फाइंड किया। अब सिंपली आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दो तो ये आपका ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा दिस टाइम्स, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। अब जो फोर्थ रेशियो है आपका वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी नया जुड़ा है रेशियो इसमें, और इसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज आरएफओ, इसमें टोटल रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब होता है फ्रेंड, नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट माइनस डिप्रिसिएशन, जितने भी फिक्स्ड एसेट है उसमें से जब आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो नेट फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड करना है, नेट फिक्स्ड एसेट फाइंड करना है, और सिंपली आप डिवाइड कर दोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नेट फिक्स्ड एसेट से, तो ये निकल जाएगी आपकी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ये भी रेशियो टाइम्स में आएगा,
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो फिफ्थ रेशियो है, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो इस टॉपिक का, एक फिफ्थ और एक फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो हैं। आप बहुत अच्छे से इसको तैयार करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग WCTR कहते हैं, ठीक है। WCTR मीन्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मैंने ब्रैकेट में इंडिकेट कर रखा है CA माइनस CL दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो आपने सबसे पहले RFO फाइंड करना है, फिर आपने वर्किंग कैपिटल फाइंड करना है, उसके बाद आप वैल्यू फार्मूले पे पुटअप कर दोगे तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी WCTR। और ये भी रेशियो फ्रेंड्स टाइम्स में आएगी, ठीक है। तो एक्टिविटी रेशियो के अंदर या टर्नओवर रेशियो के अंदर ये आपके 5 फॉर्मूले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो ये, इन फॉर्मूलों को आप याद रखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, और क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो आपको और भी अच्छे से तैयार हो जाएगी ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वह है क्वेश्चन नंबर 50 DK गोयल की बुक से। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री 92,400, क्लोजिंग इन्वेंट्री 67,600, परचेजेस है 2,75,200, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स है 20,000। आपको फाइंड करनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज ITR। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हमने पहले से लिख रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज ITR इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम लोग CRFO कहते हैं, ठीक है। CRFO मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है। अब आप जब जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, जब आप उसको एनालाइज करोगे तो देखो क्वेश्चन में आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स भी गिवन है। तो जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रेवेन्यू रिटर्न्स माइनस करोगे तो ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आती है। बट इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ऑल्टरनेट फार्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का? तो जो ऑल्टरनेट फार्मूला है CRFO निकालने का वो है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो आप इसको अवॉइड करो, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 92,400। हम पहले फॉर्मूला लिखे ले रहे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में फ्रेंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अवॉइड करना। अगर गिवन होगा तो ठीक, नहीं गिवन होगा तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है क्वेश्चन में? ओपनिंग इन्वेंट्री है 92,400 और परचेजेस कितना है फ्रेंड? परचेजेस है 2,75,200। तो आप प्लस करिए 2,75,200 और इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 67,600। वैल्यू फाइंड करिए कितनी आ रही है। तो
92,400 प्लस 275,200 माइनस 67600, ये वैल्यू आ रही फ्रेंड्स 3 लाख। तो CRFO आपकी आ गई 3 लाख। ठीक है, अब आपको एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है फ्रेंड्स? ओपनिंग इन्वेंट्री है 92,400। तो आप वैल्यू पुटअप करो 92,400 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 67,600। तो ये हो गई 67,600 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 92,400 प्लस 67,600 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रही है फ्रेंड 80,000। ठीक है, तो आपने CRFO भी निकाला, आपने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर ली। अब आप सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप करो। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका आ गया 3 लाख एंड एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई? एवरेज इन्वेंट्री आई 80,000। डिवाइड कर लो आप, 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स 3.75 और रेशियो किस में निकलता है? टाइम्स में। तो 3.75 टाइम्स। ठीक है, क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 53 फ्रॉम DK गोयल। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री रुपीज 37,500, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल रुपीज 3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगी जब हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है 20%। बट इस क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट है, वो ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट 20% मेंशन है वो ऑन कॉस्ट है, वो सेल पे नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम आपको फ्रेंड एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा और सारे ही क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिएगा, बहुत आसान है। देखिए, जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट वो है 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, जिस पे भी प्रॉफिट मेंशन होगी उसको आप 100 एज्यूम करिएगा। तो 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट किस पे मेंशन है? कॉस्ट पे, तो आप कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लो। ठीक है, कॉस्ट आपकी हो गई 100, प्रॉफिट कितनी है? 20%, तो 100 का 20% कितना होगा? 20। ठीक है, तो सेल क्या होगी? सेल होती है फ्रेंड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो सेल हो जाएगी आपकी 120। ठीक है, अब जो गिवन है दैट इज गिवन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू से डिवाइड करना और जो फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 3 लाख और सेल की वैल्यू कितनी है? 120। तो आप 3 लाख को 120 से डिवाइड करोगे और आपको निकालनी क्या है? प्रॉफिट। अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉफिट आएगी, या 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले RFO दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी गिवन है फ्रेंड? 3 लाख। इसमें से आपको माइनस करना है लेस प्रॉफिट। ठीक है,
आरएफओ की वैल्यू कितनी है 3 लाख और प्रॉफिट सेल है कितनी 120, तो आप डिवाइड कर दो 120 से और आपको फाइंड क्या करनी है प्रॉफिट कितनी है 20, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ठीक है। ये वैल्यू आएगी 3 लाख डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 50,000। आप 50,000 आरएफओ से माइनस कर दो तो ये आ रही है 2,50,000, ठीक है। ये आपका निकल गया CRFO, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब आपको एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी है, तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, दोनों को आप ऐड करो एंड 2 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज इन्वेंट्री हो गई आपकी एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू 42,500 प्लस क्लोजिंग है 37,500, दिस डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आएगी 42,500 प्लस 37,500 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 40,000, ठीक है। तो आपने CRFO भी फाइंड कर लिया, आपने एवरेज इन्वेंट्री भी फाइंड कर लिया, अब आप यहां पे वैल्यू पुटअप कर दो। तो CRFO थी 2,50,000, एवरेज इन्वेंट्री 40,000, क्या वैल्यू आई 250 डिवाइडेड बाई 40,000, ये वैल्यू आ रही है 6.25 टाइम्स, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 56 DK गोयल की बुक से। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, परचेजेस ₹10 लाख, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹12 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 48,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 50% ऑन RFO। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी दे रखा है 15% और वो RFO पे है, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल पे, ठीक है, सिंपल हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,64,000 फाइंड करनी है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा फ्रेंड, RFO से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास RFO भी गिवन है, कितना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख और आपको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी मेंशन है 15% ऑन RFO दैट इज सेल पे, सिंपल हो गया, माइनस कर देंगे तो CRFO आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, बट इस क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है 1,64,000 बट ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है फ्रेंड। तो आपको सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, क्योंकि जब तक ओपनिंग इन्वेंट्री आप नहीं निकालोगे तब तक एवरेज इन्वेंट्री फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग CRFO निकालते हैं। RFO की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। RFO आपके पास है 12 लाख, इसमें से जब हम लोग प्रॉफिट माइनस करेंगे, लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट है 15% ऑन RFO, तो आप सिंपली 12 लाख का 15% निकाल लो, 12 लाख इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 12 लाख इंटू 15 अपॉन 100, ये आ गया 1,80,000। आप 12 लाख से 1,80,000 माइनस कर लो, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 10,20,000, ये निकल गई फ्रेंड आपकी CRFO, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लियर। अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गिवन है,
ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे आप? देखो सिंपली सीआरएफओ का फॉर्मूला लगा लो। तो सीआरएफओ क्या होता है? सीआरएफओ होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लियर? तो सीआरएफओ की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 10,20,000। आप सिंपली वैल्यू पुटअप कर दो 10,20,000 इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री आपको निकालनी है, परचेज आपके पास गिवन है कितना फ्रेंड? 10 लाख। तो परचेज की वैल्यू आप पुटअप करो 10 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको गिवन है कितना? 48,000। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की वैल्यू पुटअप करो 48,000 और माइनस करना है आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,64,000। ठीक है, क्लियर? ओपनिंग इन्वेंट्री आप इधर लेके आ जाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री जब इधर लाएंगे तो साइन माइनस हो जाएगा, हमने साइन कन्वर्ट करके प्लस कर दिया है और सभी के साइन कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 10,20,000 इधर जाएगी माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा 10,20,000 प्लस 10 लाख है, माइनस हो जाएगा 10 लाख प्लस 48 है, माइनस 48 हो जाएगी एंड माइनस 1,64,000 है, प्लस 64 हो जाएगा, प्लस 1,64,000। ठीक है, आप सॉल्व करो इसको। तो 10,20,000 माइनस 10 लाख माइनस 48,000 प्लस 1,64,000, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 1,36,000। ठीक है, क्लियर? ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी निकल गई 1,36,000। अब आपकी क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग आपने फाइंड कर ली, तो एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर लो। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्लोजिंग है 1,64,000, ओपनिंग आपने फाइंड किया 1,36,000 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेट करिए वैल्यू 1,64,000 प्लस 1,36,000 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 1,50,000। ठीक है, क्लियर? तो सीआरएफओ की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली 10,20,000 और एवरेज इन्वेंट्री भी आपने फाइंड कर ली 1,50,000। अब आप सिंपली फॉर्मूले पे वैल्यू पुटअप कर दो। तो सीआरएफओ थी 10,20,000, 10,20,000, एवरेज इन्वेंट्री आई 1,50,000, 1,50,000 डिवाइड कर लो। ये वैल्यू आ रही है फ्रेंड 6.8 टाइम्स। ठीक है, क्लियर? अच्छे से तैयार करिएगा इन क्वेश्चंस को। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम डीके गोयल। क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इंफॉर्मेशन क्या है? कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज क्रेडिट सेल 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड ओपनिंग इन्वेंट्री है 10% ऑफ सीआरएफओ। ठीक है, क्लियर? आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है,
अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा फ्रेंड? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो ये टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी, ठीक है। इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करोगे तो आरएफओ आ जाएगा। बट फिर इसमें कहानी वही है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सेल पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे लिखो जो प्रॉफिट है वो है 25% ऑन कॉस्ट। हमने आपसे अभी बताया फ्रेंड कि जिस पे भी प्रॉफिट मेंशन होगी उसको 100 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट कॉस्ट पे मेंशन है, आप कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लो। प्रॉफिट हो गई आपकी 25%, मीन्स 100 का 25% दैट इज 25। तो सेल हो गई आपकी, सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज 125, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन में गिवन है आपसे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज कैश आरएफओ कितनी है? 6 लाख। फिर क्रेडिट आरएफओ भी गिवन है 4 लाख, तो यहां पे लिखो आप क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ 4 लाख। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगी टोटल आरएफओ, ठीक है, 10 लाख। टोटल आरएफओ मीन्स आरएफओ। आरएफओ अब इसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करनी है, ठीक है। तो लेस करो आप ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे माइनस करोगे? आरएफओ की वैल्यू कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख और ऊपर सेल कितना आया है? 125। तो आप 125 से डिवाइड कर दो और निकालनी है आपको प्रॉफिट, तो आप 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये वैल्यू आएगी आपकी 10 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, ये आ रही है 2 लाख। तो यहां पे आप 2 लाख इससे माइनस कर लो, 8 लाख आ गया आपका सीआरएफओ, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट गिवन है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो अगर हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोजिंग आ जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए कह रहा है 10% ऑफ सीआरएफओ। ओपनिंग कितनी है? सीआरएफओ का 10%, तो ओपनिंग तो सिंपली निकल जाएगी, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई आपकी सीआरएफओ का 10% ऑफ सीआरएफओ। तो सीआरएफओ की वैल्यू आई थी 8 लाख। 8 लाख का जब आप 10% निकालोगे तो ये 80,000 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग की 3 टाइम्स है और ओपनिंग हमें पता चल गई है 80,000। इसको आप जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्लोजिंग आ जाएगी दैट इज 2,40,000, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग है 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2। क्या वैल्यू आएगी ये? 80,000 प्लस 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रही है 1,60,000, ठीक है, क्लियर। अब आपने सीआरएफओ भी निकाल लिया, आपने एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल ली, सिंपली वैल्यू पुटअप कर दो आप। सीआरएफओ कितनी निकाली आपने? 8 लाख। तो सीआरएफओ हो गया 8 लाख एंड एवरेज इन्वेंट्री हो गई 1,60,000। 16 5 80, 5 टाइम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो
इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।